पाकिस्तान के खिलाफ अब प्रदर्शनों की धार तेज हो चली है। मुजफ्फराबाद की ओर बड़े प्रदर्शनकारी लगातार गुस्से में हैं। सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं। शहबाज सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में इस वक्त भीषण तनाव देखने को मिल रहा है। हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें बनी हुई हैं। जी हां, आज 15 तारीख है, 15 जुलाई, जब अल्टीमेटम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दिया था कि 15 जुलाई तक अगर पीओके के बाशिंदों की बातें, उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन को एक बड़ा रुख अख्तियार करना होगा, जिसमें पीओके में जो विरोध की आवाजें हैं वो और तेज अब हो गई हैं। जी हां, मुजफ्फराबाद में प्रस्तावित मार्च और प्रदर्शन को लेकर शहबाज सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। स्थानीय संगठनों की ओर से उठाई जा रही मांगों और विरोध के प्रदर्शनों के बीच प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। पीओके में बढ़ती राजनीतिक हलचल ने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल इलाके के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब एक सिविलियन, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कल एक सिविलियन ने पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। ये उसके घर पर रेड के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उन पर यह बड़ा हमला हुआ है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की अगर बात करें तो आज का दिन बहुत बड़ा है वहां के लिए। पीओके में आज पाकिस्तानी सेना और आवाम के बीच आर पार की लड़ाई होती दिख रही है। रावलाकोट समेत कई इलाकों में हजारों प्रदर्शनकारी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी विधानसभा के सामने आजादी का ऐलान कर सकते हैं। रावलाकोट से बीती रात सामने आई वीडियो में हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये मार्च ऐसे वक्त हो रहा है जब सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी किए जाने का दावा किया गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। कुल मौतों का संख्या 100 को पार कर चुकी है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस मार्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना और पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि अब जो वक्त वहां पर पीओके में चल रहा है वो खतरनाक होगा। जी हां, कल की बात करें तो कल रावलाकोट बस स्टैंड पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए थे और दावा किया गया कि शुरुआत में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और जब हालात बिगड़ते दिखाई दिए तो कथित तौर पर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों सब पर गोलियां चली हैं। 8 लोग मारे गए हैं। बच्चे आंसू गैस के बीच जान बचाकर भागते दिखाई दिए, जबकि जख्मी लोगों को उनके साथ ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते नजर आ रहे थे। इस तरह की कार्रवाई के दावे सुधानोटी इलाके में भी सामने आए हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, बागकोटली, मीरपुर, हटियावाला और सुधानोटी समेत कई जिलों में एक साथ सुरक्षा अभियान चलाया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं मुजफ्फराबाद की ओर न बढ़ सकें। यह भी दावा किया जा रहा है कि कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, पानी बिजली भी काट दी गई है और जो प्रमुख सड़कें हैं यातायात की, जी हाँ, उसको भी रोक दिया गया है और कर्फ्यू जैसी स्थितियां वहां पर हैं, कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया। हालांकि इन दावों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो हालत हाजरा है, जो अपडेट वहां से मिल रहा है वो ये बता रहा है कि पीओके में स्थितियां अभी ठीक नहीं है। जी हां, पीओके में आंदोलन का नेतृत्व करे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक को पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित करार दिया है। संगठन के प्रमुख शौकत नवाज मीर समेत 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। यह आंदोलन शुरुआत में महंगाई, बिजली, गेहूं की बढ़ती कीमतों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब यह पाकिस्तान के शासन के विरोध में बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। रावलाकोट के ईदगाह मैदान में आयोजित एक रैली में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तान के आधिकारिक रुख को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षेत्र न तो आजाद है और न ही विवादित है, बल्कि उनके इस बयान के बाद रैली में मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ उनका समर्थन जताया। हालांकि यह बयान आंदोलन के नेताओं का दावा है कि पाकिस्तान सरकार इस रुख को स्वीकार नहीं कर रही है। आपको याद होगा, 1.25 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जरा प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। ये इस पर करारदादें मौजूद हैं और उन करारदादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में आवाम के पास ये राइट है,
जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म नहीं होगी। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, एक वो दर्स है जो स्कूल में है, सब झूठ है। मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है, वो दानिश अफसर कहता है मुताला पाकिस्तान में सिर्फ एक सच है कि बारिश के मौसम में ज्यादा पहाड़ी इलाकों में, गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और पहाड़ी इलाकों में सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसके अलावा कोई सच नहीं है। असल सच आप पढ़ रहे हैं। तो आप सरदार अमान को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि आंदोलन अब और बड़ा होगा। एक तस्वीर दर्शकों में आपको दिखा रहा हूं, वो तस्वीर देखिए और समझिए। पीओके में हालात जितने बयां किए जा रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक हो चले। ये देखिए, ये लॉन्ग मार्च है, पब्लिक सड़कों पर उतर आई है और पीओके को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए वहां की जो जनता है, वहां के जो हुक्मरान है, वो अब रोड पर उतर आए। ये देखिए, ये वो जनता है, ये वो आवाज है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जो पाकिस्तान में अब रहना नहीं चाहते, वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। हजारों लोग, करीब 1.25 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे दर्शकों। और ये देखिए, इसमें आपको बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, इसमें महिलाएं भी दिख रही हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये मार्च जो निकला है, ये पाकिस्तान सरकार, वहां की सेना के खिलाफ है, वहां के रेजिम के खिलाफ है। और ये तस्वीरें देखिए। जी आप जरा आपको एक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये फायरिंग की तस्वीरें हैं, गोली चलने की तस्वीरें हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। मैं आपको पहले ये ब्रीफ करता हूं। आप जो सफेद कुर्ते में आपको शख्स दिखाई दे रहा है, ये उसका घर है। काली वर्दी में जो लोग दिख रहे हैं वो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं और पुलिस के लोग हैं। इन्होंने उस शख्स के घर पर रेड डाली थी, जिसके बाद उस घर के जो लोग थे, जो पुरुष थे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस से लड़ाई की, उन्होंने खुद बंदूकें उठा ली हैं। पाकिस्तान सरकार और पुलिस की जाती अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको देखिए, कुछ महिलाएं भी वहां खड़ी दिखाई देंगी जो घर से बाहर निकली हैं। और एक सफेद कुर्ते में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, उसने बंदूक उठाई है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। हाँ देखिए, ये वो शख्स है, जरा सुनिए।